हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो आज है 28 जनवरी और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आप सबको 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि थोड़ी लेट है, चलो कोई बात नहीं। मणिकर्णिका रानी लक्ष्मी बाई जी पर मूवी देख कर आए हैं, बहुत अच्छी लगी और बहुत ही अच्छी मूवी है। इतिहास के पन्नों में इतिहास के पन्नों में एक छोटा सा वर्ड, एक छोटा सा कैप्शन या फिर एक छोटा सा शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं 1857 की क्रांति। क्या कहते हैं? 1857 की क्रांति। लेकिन उन लोगों ने हमारे आज को अच्छा और सुखद बनाने के लिए जो खून की और जो आंसुओं की आहुति दी है, जो अपने जीवनों की आहुति दी है, उसके जितना बड़ा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये एक 3 शब्द है केवल। जैसे हम कह सकते हैं हिंदी में 1857 की क्रांति, बहुत बड़ा महत्व है। इतिहास में लिखा ये एक शब्द अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा मुख्य भावना, बहुत ही ज़्यादा मुख्य ताकत रखता है, बहुत ही ज़्यादा ताकत रखता है दोस्तों। ठीक है, तो चलो इसी पर जैसे मूवी आई है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मैं तो सही बताऊंगा, मूवी देखी उसके बाद मैं काफ़ी देर तक उस मूवी में अंदर ही रहा। बहुत अच्छी थी। इतिहास के कुछ पन्ने हमें अपने जानने चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं हम अपनी क्लास पर। चलो, तो आपको दिया गया था क्वेश्चन ऑफ द डे, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है दोस्तों? तो ये जारी की जाती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है दोस्तों। तो इसका आंसर बनता है बी। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो ऑफिस है वो कहाँ पर है? वाशिंगटन में है दोस्तों, वाशिंगटन में। तो वाशिंगटन किस में है? अमेरिका में। और अमेरिका में जो वाशिंगटन देश है और जो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की हम बात कर रहे हैं, इसकी नींव ब्रेटन, लिख लीजिए, ब्रेटन में कई बार वैसे बता चुका हूँ, वुड्स एक तरह का समझौता हुआ था, उसके बाद रखी गई। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और 2-3 और संस्थाओं का, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का क्या रखा गया था? फाउंडेशन स्टोन रखा गया। ठीक है दोस्तों, तो चलो इसी के साथ अब हम देख लें, अगर अमेरिका की बात हुई है तो अमेरिका देश की सूची में दुनिया में कहाँ पर आता है दोस्तों? तो ये देखिए, ये हमारा भारत है। और भारत से जब हम पश्चिम की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, पूरा का पूरा अफ्रीका और यूरोपियन कॉन्टिनेंट पास करने के बाद ये आता है अमेरिका। ये देखिए, ये है अमेरिका। और देखिए अमेरिका की जो राज्य हैं, प्रांत है, वो किस तरह से कटे हुए हैं, सीधी सीधी रेखाओं में कटे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम थोड़ा वापस चलें और ये देखिए, अगर भारत में प्रांतों को किस तरह से बांटा गया, देखिए ऊपर नीचे गोल मोल करके। चलो, तो दोस्तों आपके सामने आता है पहला क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं? किस देश के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं? दोस्तों, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं और वो यहाँ पे चीफ गेस्ट है रिपब्लिक डे में। ठीक है दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, अब उन जो राष्ट्रपति आए हैं उनका नाम ये देखिए, ये है साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति, जिनका नाम है साइरिल। ठीक है दोस्तों, जिनका नाम है साइरिल। चलो अब हम चलते हैं आगे। अब बात आती है, भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ लाल किला घोषणा पर हस्ताक्षर किया? रेड फोर्ट डेक्लेरेशन पर किसके साथ हस्ताक्षर किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था साउथ अफ्रीका के साथ ही। तो इसका आंसर बनता है ए। और दोस्तों, ये 1957 में मार्च में रखा गया था और इसके साथ भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ओरिजिन हुआ था। अब साउथ अफ्रीका की बात आती है तो ये दुनिया के नक्शे पर कहाँ है, हम देख लें। ये देखिए, ये भारत है, ठीक है, और भारत के साथ ही इधर आता है अफ्रीका का महाद्वीप और ये है अब साउथ अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए, यह साउथ अफ्रीका। अब देख लीजिए कि साउथ अफ्रीका के अंदर अंदर एक डेड, देखिए लैंडलॉक कंट्री है एक, इधर भी देखिए। ठीक है दोस्तों, अब साउथ अफ्रीका के साथ कौन से देश लगते हैं अफ्रीका के? नाम्बिया, बोस्तवाना, ठीक है, और इधर से जम्बी, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, की इधर से तो ओशन लगता है, ये मेडागास्कर है। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम वापस चलते हैं
अपनी क्लास पे। तो दोस्तों अब आता है निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का सम्राट बना है। देखिए मलेशिया का नया किंग, नया मोनार्क बने हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो कौन बने हैं? सुल्तान अब्दुल्ला, सुल्तान। इनके नाम भी कैसे होते हैं तो देख लीजिए, इसका आंसर बनता है ए। अब सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान मलेशिया के क्या बने हैं? राजा। अब उनकी देख लें हम फोटो, ये देखिए ये बने हैं। अब देखिए अब मलेशिया की बात आती है, दोबारा मैप पे जाना चाहिए और देखना चाहिए मलेशिया का है। ये देखिए मलेशिया आ रहा है लिखा, ये भारत है, ये मलेशिया है, ये देखिए मलेशिया। अब मलेशिया देखिए, ये है इंडोनेशिया, ये है मलेशिया, और इसके बीच में क्या निकलता है जिसके ऊपर अक्सर विवाद चला रहता है, इस स्टेट का क्या नाम है ये आपको बताना है। कुआलालंपुर क्या है इसकी राजधानी? ये सिंगापुर, ठीक है दोस्तों। चलो अब हम चलते हैं वापस अपने स्लाइड पे। अब आता है आपके सामने, हाल ही में समाचारों में शंघाई हिरण किस श्रेणी में आता है? हाल ही में समाचारों में था शंघाई हिरण, शंघाई डियर, वो किस श्रेणी में आता है? श्रेणी मतलब क्या वो खतरे में है, चपेट में है, विलुप्त है कि कोई भी नहीं? दोस्तों ये खतरे में है, एंडेंजर्ड, तो इसका आंसर बनता है ये, मतलब IUCN के अंतर्गत आता है। IUCN क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जानवरों की रक्षा के बढ़ाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों को और ज़्यादा प्रोत्साहन करता है, ठीक है दोस्तों। इनके ऊपर एग्रीमेंट्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, सरकारें मिलती हैं आगे। चलो हम चलते हैं आगे। ये देखिए यह है शंघाई डियर, शंघाई हिरण। इसे केईबुल लामजाओ में होता है दोस्तों। केईबुल लामजाओ नेशनल पार्क के बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ, मणिपुर में है। चलो वहाँ पे एक लोकटक लेक है। अब पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आता है, कार्य रिपोर्ट का भविष्य किसके द्वारा जारी की जाती है? फ्यूचर ऑफ वर्क रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? अब जरा ध्यान से सुनिएगा, फ्यूचर ऑफ वर्क रिपोर्ट, कार्य रिपोर्ट का भविष्य, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये जारी की जाती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा ये जारी की जाती है, ठीक है दोस्तों। भविष्य की कार्य रिपोर्ट क्या है? इन्होंने उल्टा लिख दिया है, कार्य रिपोर्ट भविष्य का लिख दिया है, ऐसे असल में भविष्य की क्या है? भविष्य की कार्य रिपोर्ट, ठीक है। अब ये भविष्य की कार्य रिपोर्ट तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी की जाती है, लेकिन उसके द्वारा दोस्तों एक और रिपोर्ट भी है जो है फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट, ये फ्यूचर ऑफ वर्क रिपोर्ट है, ठीक है दोस्तों। तो वो क्या है? फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है दोस्तों, ठीक है। चलो अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम ऑर्गेनाइजेशन की, संगठन की, तो इसके बारे में थोड़ा देख लें। तो दोस्तों ये देखिए, ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र का एक संस्थान है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय श्रम ऑर्गेनाइजेशन क्या है? संयुक्त राष्ट्र का ही एक संस्थान है, ये देखिए संयुक्त राष्ट्र, ठीक है। अब देखिए ये इसके अंदर कितने आते हैं इसके मेंबर? 187 मेंबर स्टेट है, 186 और 193 यूनाइटेड नेशन में आते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो इसका मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का, ये जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अभी मैप में देखेंगे कहाँ पर है। अब प्रमुख कौन सा है इसका? प्रमुख कौन है इसका? गाय राइडर उसका नाम है। अब ये संस्थान का जो फाउंडेशन रखा गया, संस्थापक कौन थी? पेरिस शांति सम्मेलन, जो कि 1919 में हुई थी। मतलब अब 2019 चल रहा है, ये 1919 है, मतलब 99 साल पहले, ठीक है दोस्तों। पेरिस शांति सम्मेलन, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। अब पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? पहले विश्व युद्ध के बाद। अब इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को नोबल पीस प्राइज भी मिल चुका है, नोबल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है दोस्तों। अब बात आती है हमारी कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड पे जाने की। अब ये देखिए, फिर भारत से चलेंगे, ये भारत है, और भारत से इधर जाएंगे, यहाँ पे आता है हमारा स्विट्जरलैंड। ये देखिए ये फ्रांस है, ये स्पेन है, ये स्विट्जरलैंड है, ठीक है। ये क्या है? स्विट्जरलैंड। अब जिनेवा आएगा यहाँ पे, ये देखिए स्विट्जरलैंड, ठीक है दोस्तों, ये देख लिया आपने। चलो अब हम चलते हैं आगे। डेवोस अक्सर न्यूज़ में रहता है ये शहर जगह, ये कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। चलो अब हम वापस चलते हैं, ये देखिए ये जगह स्विट्जरलैंड है भारत पे, और इससे हम चलते हैं वापस अपने स्लाइड पे। चलो अब आता है पांचवा क्वेश्चन,
समग्र जल प्रबंधक सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? समग्र जल प्रबंधक सूचकांक किसके द्वारा? कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। अब नीति आयोग की बात आती है तो नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ, उनका नाम क्या है? अमिताभ कांत। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम चलते हैं आगे। अब 6वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, IBSA गांधी मंडेला स्वतंत्रता व्याख्यान, IBSA गांधी मंडेला फ्रीडम लेक्चर किसके द्वारा आयोजित किया गया? दोस्तों संगठित किसके द्वारा किया गया? इंटरनेशनल काउंसिल फॉर वर्ल्ड अफेयर्स, इंडियन काउंसिल फॉर वर्ल्ड अफेयर्स, इंडियन काउंसिल फॉर वर्ल्ड अफेयर्स। तो इसका आंसर बनता है बी। ठीक है, IBSA गांधी मंडेला फ्रीडम लेक्चर। चलो अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए, अब 7वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, कौन से मंत्रालय ने, निम्नलिखित में से कौन से मंत्रालय ने RDP इंडिया 2019 ऐप, एक एप्लीकेशन है जो मोबाइल में डाउनलोड की जाती है, एंड्रॉयड मोबाइलों में या किसी मोबाइल में, RDP इंडिया 2019 ऐप किस मंत्रालय ने जारी की है? तो ये किया है रक्षा मंत्रालय ने। तो इसका आंसर बनता है बी। इसका मकसद क्या है? रिपब्लिक डे में जो कुछ भी हमारे राष्ट्रीय मार्ग पर होता है वो सब इस एप्लीकेशन द्वारा डायरेक्टली वहाँ पर बैठे और वर्ल्ड में, दुनिया में कहीं भी बैठे लोगों को दिखाने के लिए ये जारी की गई है दोस्तों। अब 8वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर इन्फेक्शियस डिजीज, संक्रामक रोग के लिए इंटरनेशनल सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? संक्रामक रोग, कौन से रोग? संक्रामक रोग के लिए, मतलब उसको खत्म करने के लिए एक तरह की फाउंडेशन है, फाउंडेशन फॉर इन्फेक्शियस डिजीज इंटरनेशनल सोसाइटी किसके द्वारा कब स्थापक की गई? तो ये संस्थापक की गई 1986 में। तो इसका आंसर बनता है सी दोस्तों। ठीक है, अब आता है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे आता है, बंदीपुर टाइगर रिजर्व, बंदीपुर बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये आपको बताना है। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूं। ओके फ्रेंड्स, बाय।